श्री सरस्वती नमः। कर्म प्रवचनीय संज्ञा विषय अस्माभिः पठितं। तत्र कानिचन सूत्राणि सन्ति यानि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकानि भवन्ति। तेषाम् अत्र तालिका एव वर्तते, दर्शयामि अहम्। इमानि सूत्राणि सन्ति। कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने लक्षणेत्थं भूताख्यानभागविप्सासु प्रतिपर्यणवः अभीरभागे प्रतिः प्रतिनिधिः प्रतिदानयोः प्रतिः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः अधिपरि अनर्थकौ सुः पूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपिः पदार्थ अन्ववसर्गगर्हा समुच्चयेषु अधिरीश्वरे। इमानि कानिचन सूत्राणि। कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च अपपरिवर्जने। इमानि सूत्राणि अधीतानि आङ् परिवर्जने लक्षणेत्थं भूताख्यानभागविप्सासु परि अनवः। एतानि सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि। पुनः एकवारं तेषाम् आवर्तनं करोमि। अनुर्लक्षणे अणु इति उपसर्गवत् यद्यपि दृश्यते किन्तु तस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। कदा? यदा तस्य प्रयोगः लक्षणे भवति। लक्षणे नाम हेतु यदि दर्श्यते तेन, तदा लक्षणे द्योत्ते हेतौ द्योत्ते अनु इति पदस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तस्य फलत्वेन अग्रिमम् उदाहरणं सूत्रमस्ति। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया उदाहरणं दीयते। जपम् अनु प्रावर्षत। प्रावर्षत वर्षायाः हेतुः कः इति चेत् जपः इति कृत्वा जप अनु इत्यनेन सह जप इति पदं द्वितीयां विभक्तिं प्राप्नोति। अनु इति शब्देन किं दर्श्यते? हेतुः दर्श्यते। वर्षायाः हेतुः जपः इति अर्थः। तृतीयार्थे अपि तृतीयायाः अर्थः यः भवति तद् अर्थः अपि अनु इति पदेन दर्श्यते चेत् अनु इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। उदाहरणेन प्रदीयते नदीम् अन्ववसिता सेना इत्यर्थः, अथवा पर्वतमनु अवसिता सेना। पुनः तृतीयार्थः सह साकं सार्धम् इति तृतीयायाः अर्थः भवति। अलोंग विथ राइट। यदि सः अर्थः अत्र दर्श्यते चेत् अनु इति पदमपि तृतीयां प्राप्नोति। अनु इति पदेन यदि तृतीयायाः अर्थः दर्श्यते तदा तस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, तस्य फलं द्वितीया भवति। तेन सह यः कोऽपि शब्दः आयाति तस्य द्वितीया भवति। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण एतत् अभूत्। अग्रिमं सूत्रमस्ति हीने। हीने नाम यदि हीनः इति अर्थः द्योतितः भवति। हीने अर्थे द्योतिते सति अनु इति पदस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। उदाहरणं दीयते अनु हरिं सूराः। सूराः हरिम् अनु। अनु इत्यस्य अत्र अर्थः हीनः इति भवति। अनु हरिं सूराः हरेर्हीणाः इत्यर्थः। हरि से भी बहुत हीन है, निकृष्ट है, ऐसे अर्थ में तृतीया उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। कर्म प्रवचनीय का फल होगा द्वितीया। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया भवति। उपोधिके च। उप इति अधुना उप इति पदस्य विषयः प्रचलति।
अधिके अर्थे च इति उच्यते। अधिके हीने च द्योत्ते उप इति अव्ययं प्राक् संज्ञं स्यात्। वस्तुतः उप इति अव्ययं, यदि तेन अव्ययेन अधिकार्थः अथवा हीनार्थः द्योतितः भवति तदा तस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति इत्यर्थः। अधुना उप इति पदेन हीनः अर्थः अपि द्योतितः भवति तथा अधिकः अर्थः अपि द्योतितः भवति, किन्तु अस्मिन् सूत्रे हीनार्थे एव द्वितीया कर्तव्या, यतोहि अग्रे एकं सूत्रं सप्तमी विभक्त्याम् अस्माभिः पठितं, यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी। यदि अधिकार्थः द्योतितः भवति उप इति पदेन चेत् सप्तमी कर्तव्या, यदि हीनः अर्थः द्योतितः भवति तदा तु द्वितीया कर्तव्या। तद् उदाहरणद्वयम् अथवा नियमद्वयं स्मर्तव्यम् अस्माभिः। हीन इत्यस्य उदाहरणं दीयते उपहरिं सूराः, तदेव अस्ति। अनुहरिसूराः इति पूर्वमासीत्, अत्र अनुहरिं सूराः इत्येव आसीत् खलु। अनु इति आसीत्, अनु इति आसीत्। अनुहरिं सूराः, अत्र उपहरिं सूराः तदेव उदाहरणं, किन्तु शब्दः भिन्नः तावदेव। एतत् अपि अधीतम् एव आसीत्। उपपरार्धे हरेर्गुणाः, परार्धः संख्याविशेषः, यथा सहस्रं शतं लक्षं तथा परार्धम् इति संख्याविशेषम्। अस्तु, उपपरार्धे हरेर्गुणाः, हरेः गुणाः अधिकाः सन्ति इति वक्तुम् इदं वाक्यम् उपयुज्यते। उपपरार्धे हरेर्गुणाः नाम किम? हरि में बहुत सारे गुण हैं, तो अधिकता यदि बतानी है that time we can use सप्तमी विभक्ति. But in both sentences, उपहरिं सूराः उपपरार्धे हरेर्गुणाः, there उप अव्ययम is going to get कर्म प्रवचनीय संज्ञा. In which meaning? Either निकृष्टार्थ और उत्कृष्टार्थ. ओके, नेक्स्ट. लेकिन यहाँ प्रश्न है कि गुण की वजह से और संख्या बल की वजह से भी हीन और उत्कृष्ट चलेगा. हाँ, हमें बताना है कि कौरवा पांडवा से अधिक थे ना, वो 5 ही थे, और वो तो उस समय क्या उपसर्ग लगेगा? अधिकता बतानी है या निकृष्टता? हीन उत्कृष्टता उससे द्योतित होनी चाहिए. नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि उत्कृष्टता संख्या में भी चल सकती है और गुणवाचक है. गुणवाचक का मैंने एग्जाम्पल देखा है, संख्यावाचक का उत्कृष्ट, संख्यावाचक का देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ यूज होता है कि नहीं, मुझे भी डाउट है, देख के बताएंगे. अगला वाला. लक्षणेत्थं भूताख्यान भाग विप्सासु प्रति परि अनु प्रतिपरि अनवह इति बहुवचन अभूत्. लक्षण नाम पुनः हेतुः. इत्थं भूताख्यान एज इट इज, जैसे है वैसे आख्यान करना. भाग नाम हिस्सा, अ पार्ट ऑफ. और विप्सा नाम हैपनिंग अगेन एंड अगेन. यदि दिस काइंड ऑफ मीनिंग्स हैज बीन टेकन, दैट टाइम प्रति परि अनु विल गेट कर्म प्रवचनीय संज्ञा. एषु अर्थेषु विषयभूतेषु प्रति परि अनव उक्त संज्ञाः स्युः. एतेषां कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति. कदा भवति?
यदि एतेषाम् अर्थः यदि लक्षणार्थः भवति अथवा इत्थम्भूताख्यान भवति अथवा भागार्थः भवति और विप्सार्थः भवति. What does that mean? So तत्र लक्षण, the direction, etc. इत्थम्भूताख्यान means mere statement, or bhag means share of, and vipsa means severally, it's happening again and again, that way. लक्षणे वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, विद्युत् वृक्षं प्रति प्रकाशते, that way we can take. तत्र बोधितं किमपि भवति. The lightning is flashing in the direction of tree. So now तस्याः बोधः भवति अत्र इति कृत्वा तत्र द्वितीया वृक्षं प्रति इति कृतम्, अथवा वृक्षं परि विद्युत् द्योतते, वृक्षम् अनु विद्युत् द्योतते अथवा विद्योतते इति उक्तम्. वि उपसर्गेण सह द्योतते इति धातुः अस्ति. इत्थम्भूताख्याने उदाहरणम् उच्यते भक्तः विष्णुं प्रति, भक्तः विष्णुं परि अथवा भक्तः विष्णुं अनु. Means what? He is the devotee of Bhagwan Vishnu, Lord Vishnu. So that is just mere statement, nothing special, but we can use anu, prati, pari, etc. etc. Bhage, a share of. Example, Lakshmi hi harim prati अथवा लक्ष्मी ही हरिम अनु अथवा लक्ष्मी ही हरिम परि. नाम किं? लक्ष्मी ही हरेः भागः अस्ति इत्यर्थः. विप्सायाम् इत्यस्य उदाहरणं वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति. वृक्षं वृक्षं प्रति इति उदाहरणं प्रदीयते. तत्र पुनः पुनः एकैकं वृक्षं सिञ्चति इति अर्थः. वृक्षं वृक्षं सिञ्चति इत्यस्य अर्थः प्रत्येकम् एकम् एकं वृक्षं सिञ्चति अत्र. अस्तु. अभीरभागे, अभीरभागे इत्यस्य उदाहरणं प्रदीयते. भागवर्जे लक्षणादौ अभिः अभि उक्त संज्ञः स्यात्. अधुना अभि इति उपसर्गः आनीयते, अव्ययम् आनीयते. अभि उच्यते the word abhi is karma pravachaniya, but when it is used in above sense in the sense in last sutra what we have seen, lakshana, ittam bhuta, bhaga and vipsa, there were 4 meanings. In these 4 meanings prati, pari, anu were used. Now here this sutra is saying abhi ityasya api कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, किंतु कस्मिन् कस्मिन् अर्थे? लक्षणार्थे भवति, इत्थं भूताख्याने भवति. भाग इति आसीत् खलु, तत् त्यक्तव्यं. भागवर्जे अभिः अभागे. भागार्थे share of, in this meaning we should not take as abhi, or abhi is not going to get karma pravachaniya saujnya. So these 2 and last one vipsa. So in this meaning abhi padam is going to get karma pravachaniya saujnya. Udharanam pradiyate harim abhivartate. Harim abhivartate. Now disha is directed, हरि की ओर है. वो कहाँ है? हरि के पास है, हरि की ओर है. भक्तः हरिम अभि, अत्र तु मेयर स्टेटमेंट, इट इज जस्ट इत्थं भूताख्यानम अस्ति. भक्तः हरिम अभि, भक्त क्या है? हरि की भक्ति से युक्त है, ऐसा अर्थ करेंगे. देवम देवम अभिसिंचति, अत्र विप्सा अर्थः अस्ति.
देवं देवं नाम प्रत्येकं देवं सः अभिषिञ्चति। अत्र अभि इति उपसर्गः न इति स्मर्तव्यं। यदि अभि इति उपसर्गः भवति चेत् सन्धिकार्यं भविष्यति। उदाहरणम् अत्र न दत्तं वा? अभागे किम्? तत्र लक्षण, इत्थम्भूताख्यान, भाग तथा विप्सा इति चत्वारः। किन्तु तत्र अभागे इति किमर्थम् उक्तम्? उच्यते भाग इत्यस्य कर्म प्रवचनीया न भवति। अतः अभिस्यात् इत्यस्य षत्वम् अर्हति। उदाहरणं दीयते, यद् अत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम्। यद् मम भागः वर्तते तद्दीयताम्। अस्मिन् वाक्ये अभि इति पदस्य किं नास्ति? कर्मप्रवचनीय संज्ञा नास्ति। कर्मप्रवचनीय संज्ञा नास्ति इति कृत्वा स्यात् इत्यत्र यः सकारः तस्य मूर्धन्यषकारः भवति इत्यर्थः। जहाँ जहाँ कर्मप्रवचनीय संज्ञा है वहाँ संधि कार्य नहीं होगा। जहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं है वहाँ हो जाएगा। यहाँ अभी इस पद के लास्ट सेंटेंस में कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं है, इसलिए वहाँ अभिष्यात् ऐसा बनेगा। अभिषिञ्चति ऐसे दो पद है। अभिषिञ्चति इस वाक्य में अभी इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, तब सिंचति इसमें जो सकार है उसका शकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपसर्ग के योग में सिंच धातु का शिंचति होता है। यदि अभी इसकी इन अर्थों में यदि नहीं आया अभी वाला अव्यय, कौन से अर्थ में? लक्षण अर्थ में। यदि अभी शब्द से लक्षण द्योतित नहीं हो रहा है, विप्सा द्योतित नहीं हो रही है, अथवा भाग द्योतित नहीं हो रहा है, अथवा किम लक्षण इत्थम भूताख्यान द्योतित नहीं हो रहा है, तब जा करके अभिषिञ्चति ऐसा पद बनेगा। संधि कार्य तब होगा जब उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। अधिपरि अधिपरि, हाँ विप्सा इत्युक्ते किम? रिपीटेशन, मतलब एक के बाद एक उसको विप्सा बोलते हैं। जैसे कि दिनम दिनम प्रतिदिनम है ना, दिनम दिनम अनुदिनम, तो हर एक दिन कुछ कार्य करना। वैसे ही जैसे बोलते हैं ना, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, वैसे ये समास में भी और क्लियर होगा। समास में भी ये वाला भाग आने वाला है। In that sloka, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वम अनुबध्नामि, there is कर्म प्रवचनीय अनुबध्नामि। तत्र उपसर्गार्थे सह उपयुक्तः। Now, how we shall understand whether that is karma pravachaniya or upasarga? Upasarga always will be enjoined with kriya padam, but it will not happen with karma pravachaniya. Karma pravachaniya will be always separated. Like for example, in last only, abhi plus sinchati, if it is together, it will become abhishinchati. It means that abhi is not कर्म प्रवचनी, इट इज उपसर्ग। तो वो ऑलवेज हाँ हमेशा वो पास रहेंगे, उपसर्ग और क्रियापद। ठीक है, तभी जाकर when उपसर्ग and क्रियापद is together at that time there is no कर्म प्रवचनीय। हाँ, that is not कर्म प्रवचनीय। ओके। जब आपको कहीं भी अनु, प्रति, अभी, जो भी हमने अभी तक पढ़े, वो यदि क्रियापद से अलग अलग दिखाई देते हैं, मतलब वो कर्म प्रवचनीय है ना। ठीक है। अधिपरि अनर्थकौ, क्या संधि कार्य क्यों नहीं किया?
करना चाहिए ना पाणिनि जी ने। कुछ है क्या नियम, संधि नियम आपको याद है? ये अधिपर्य ये कौन है क्या जी? चाहिए था ना, ये लेकिन किया नहीं उन्होंने। एकमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणिकाः। लेकिन यहाँ तो उन्होंने उत्सव नहीं बनाया, नहीं बनाना चाहते। वहाँ हमने सूत्र पढ़े हैं, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, यदि इकारांत उकारांत एकारांत शब्द है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। प्रगृह्य संज्ञा होने का फल क्या होता है? वहाँ संधि कार्य नहीं होगा। तो अधिपरी नहीं अनर्थकौ, यहाँ संधि कार्य। नहीं, अस्तु, अधुना अधि उपसर्ग अधि अव्ययम अधिपदम परिपदम तस्य विषयकम उच्यते अनर्थकौ। यदि अधि शब्द को अथवा परि इस शब्द को अनर्थक अर्थ में, मतलब उसका निरर्थक, यदि कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है तभी भी यूज हो रहे हैं, तब उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। नाम किम, यदि विशेषः अर्थः न निष्पाद्यते एताभ्याम तदा तस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। विशेष अर्थ कुछ नहीं होगा, अधि आप इसके साथ भी जोड़ देंगे, क्रियापद के साथ भी जोड़ देंगे, लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं रहेगा। उदाहरणं तत्र प्रदीयते, पश्यामः। उक्त संज्ञौ नाम किम्? उभावपि कर्म प्रवचनीय संज्ञौ स्तः। आम, कर्म प्रवचनीय स्तः इत्यर्थः, दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कि कब होगी? अनर्थकौ, यदा तयोः कोऽपि विशेषः अर्थः नास्ति तदा। उदाहरणं प्रदीयते, कुतो अध्यागच्छति, कुतः भवान् आगच्छति इति वाक्यं स्यात्। आगच्छति इत्यस्य वेर आर यू फ्रॉम, अथवा नॉट वेर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम वेर यू आर कमिंग, यू आर कमिंग फ्रॉम वेर, राइट, ऐसा अर्थ है, कहाँ से आप आ रहे हो। उसके साथ साथ अधि लगा दिया, अधि का कुछ अर्थ नहीं है, इट इज निरर्थक। बट स्टिल इफ वी आर यूजिंग इट वुड बी कुतः अध्यागच्छति, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अगला परि शब्द के साथ देते हैं, कुतः पर्यागच्छति, सेम, इट्स सेम। तो ये क्यों लगाया, क्यों इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों की? क्योंकि गति संज्ञा बाधात गतिर्गतौ न निघातो न, नाम यदा कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति तस्य किमपि प्रयोजनं वर्तते। प्रयोजनं किं? स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरितः एते प्रकाराः भवन्ति खलु, तान् प्रकारान् निर्देशयितुं तत्र किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते। तत्र वैदिके व्याकरणे अस्य अधिकः उपयोगः इति मत्वा त्यजामः तं विषयम्। सुपूजायां, सु इति उपसर्गः सर्वदा दृष्टः अस्माभिः, सुविचारः सुष्ठु विचारः इत्यादिकं सर्वं। किन्तु अत्र सु इत्यस्यापि कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। कदा? पूजायां, पूजायाम् अर्थे सु इति पदस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति इत्यर्थः। अभी देखो फिर से, द वर्ड सु इज कर्म प्रवचनीय व्हेन यूज्ड in the sense of respect or excellently. Okay, उदाहरणं प्रदीयते, सुसिक्तं भवता, भवता सुसिक्तं means what? Excellently sprinkled by your honor, you have sprinkled excellently in simple English. Okay, भवता सुसिक्तं, अत्र सु इत्यनेन सह सिक्तम् इत्यस्य शिक्तं न अभूत्। कस्मात्? कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति इति कृत्वा। तथैव सुस्तुतम् इत्यस्य अर्थः भवति यू हैव वेल प्रेज्ड बाय योर ऑनर। सुस्तुतं भवता,
इत्यर्थः। अस्तु, अनुपसर्गत्वान् नशः सु इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा न भवति अत्र उभयत्र। उपसर्गसंज्ञा आसीत् किन्तु तस्य बाधः भवति। यदा कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति तदा उपसर्गसंज्ञा तथा गतिसंज्ञायाः बाधः भवति। अभी दोनों की भी उपसर्गसंज्ञा नहीं है। उपसर्गसंज्ञा नहीं है इसलिए इन क्रियापदों में उपस्थित जो सकार है उसका मूर्धन्य सकार नहीं होगा, ऐसा अर्थ है। ठीक है, अभी ये दोनों भी सु सु सुसिक्तम और सुस्तुतम ऐसे जो यूज हुए ना, वो पूजा अर्थ में यूज हुए, एक्सलेंट इस अर्थ में यूज हुए। यदि पूजा अर्थ में ये नहीं आता है सु वाला, तब क्या होगा, ऐसी शंका है। पूजायाम किम, पूजायाम इति किमर्थम उक्तम, यदि रिस्पेक्ट अथवा एक्सलेंट इस अर्थ में यदि यूज नहीं हो रहा है तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए बोलते हैं उपसर्गत्वात् सुवोति। अच्छा, शत्वम वगैरह वो तो पिछला टॉपिक है। वाई डू वी से वेन रिस्पेक्ट इन इज मीन्ड, तो पूजायाम इति किमर्थम उच्यते, उच्यते सुषिक्तम किम तवात्र। सुषिक्तम, यहाँ थोड़ा रूप चेंज हो गया, देखो, मतलब तवात्र सुषिक्तम किम, यहाँ यद्यपि सु यहाँ यूज हुआ है लेकिन वो उपसर्ग है। इसका अर्थ वाह तुमने बहुत सींचा, मतलब निरर्थक तुमने बिना कारण सिंचन किया। सार्केज्म हम बोलते हैं ना उसको, उस अर्थ में यहाँ यूज किया गया, निंदार्थ में यूज किया गया, पूजार्थ में नहीं, अथवा रिस्पेक्ट एक्सीलेंट इस अर्थ में नहीं यूज हुआ, इसलिए उसका क्या हो जाता है, शिक्तम बन जाता है, सुशिक्तम। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कब होगी, जब पूजा अर्थ में इसका यूज हो रहा है, एक्सीलेंट और रिस्पेक्ट अर्थ में यूज हो रहा है, तब जाकर के कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है संधि कार्य नहीं होगा, मूर्धन्य शकार वगैरह नहीं बनेगा। लेकिन यदि पूजा अर्थ भिन्न निंदा अर्थ दिखाना है तो वह संधि कार्य हो जाएगा, सुशिक्तम ऐसा बन जाएगा। अतिरतिक्रमणे च अंतिमं सूत्रं पठामः। अतिक्रमणे पूजायां चाति कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। अगेन फिर से अतिक्रमणे अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। अभी अति ऐसा पद वो दे रहे हैं, हाँ, और उसका अर्थ यदि एक्सलेंट ऐसा आ रहा है तो फिर से अति शब्द के साथ भी, अति शब्द की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, ऐसा अर्थ है। तो उदाहरणं प्रदीयते अतिदेवान् कृष्णः, अत्र तु भिन्नम् एव प्रदत्तम्। अतिसिक्तम् एव भवता, तत्र किंचित पुनः दोषः टाइपोज वर्तते, त्यजामः। अर्थः एवमेव, अतिदेवान् कृष्णः, कृष्णः देवेषु पूजनीयः, पूजायाम् अर्थे अति इति पदस्य उपयोगः भवति। अत्र एतत् समाप्तप्रायः। एकम् एतत् बृहत् सूत्रं वर्तते, तस्य तावत् तथा उपयोगः नास्ति इति कृत्वा मया न स्वीकृतम् अत्र, किन्तु दर्शयामि, एकवारं पठामः। अपि पदार्थ संभावना अनन्वर्थ अन्ववसर्ग गरहा समुच्चयेषु, अपि इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कब होती है, जब पद का कुछ अर्थ, पदार्थ कुछ निर्दिष्ट हो रहा है, संभावना कुछ निर्दिष्ट हो रही है, अन्ववसर्ग यदि निर्दिष्ट हो रहा है, गरहा इत्यादिकम, तो उसके साथ साथ उसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, ऐसा अर्थ है। ठीक है, अभी हमने लगभग सारा कारक प्रकरण पढ़ लिया है। So what is next?
नेक्स्ट क्या पढ़े, आप बताओ। समास पढ़े। समास पढ़कर हम मैं यही बोली थी। ठीक है। समास मतलब अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या मैं? एक मिनट शांति पाठ ले लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।